Hello, I welcome you all to the YouTube channel of Target Competitive. This will be our lecture 7 regarding the history of Kashmir, and in this lecture we will be discussing Sikh rule in Kashmir. पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हमने डिस्कस किया था अफगान रूल को। उसमें हमने देखा था कि अफगान पीरियड जो था कैसे वो डार्केस्ट पीरियड ऑफ कश्मीर माना जाता है। तो जब यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा तंग आ गए थे तो फिर इन्होंने क्या किया, एक डेपुटेशन था लोगों का, यानी कि एक ग्रुप था जिसको यहाँ से कुछ लोगों ने सेंड किया था, जिनमें से दो बंदे थे। एक था पंडित बीरबल दर और उसी का बेटा था पंडित राज ककदर। ये गए थे लाहौर महाराजा रंजीत सिंह को रिक्वेस्ट करने के लिए कि आप कश्मीर को कॉन्क्वेस्ट करो। और ये जो दो बंदे थे पंडित बीरबल दर और इसी का बेटा पंडित राज ककदर, इनको हेल्प किया था यहाँ पे वैली से जाने के लिए, लाहौर जाने के लिए। इनको तीन बंदों ने यहाँ पे हेल्प की थी। वो थे अब्दुल कदूस गोजवारी, मलिक जुल्फकार एंड मलिक कामगर। ये तीन बंदे थे, इन्होंने हेल्प किया था इन दो को। तो ये जब वहाँ पे गए तो इन्होंने महाराजा रंजीत सिंह को रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ पे आ जाओ और कश्मीर को कॉन्क्योर करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तंग आ गए थे। ये जो अफगान यहाँ पे रूल कर रहे थे, इनको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, बहुत ज़्यादा इनको यहाँ पे मिसरूल किया जाता था। तो इसी की वजह से ये फिर महाराजा रंजीत सिंह के पास गए। फिर 1819 में महाराजा रंजीत सिंह ने कश्मीर पे अटैक किया और लगभग 30,000 सोल्जर्स यहाँ पे आए, जिन्होंने डिफीट किया पठान्स को। और 1819 से कश्मीर पार्ट बन गया रंजीत सिंह की एम्पायर का। रंजीत सिंह के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। कौन था रंजीत सिंह? ये पैदा हुआ था कहीं पे, आप यहाँ पे कहीं पे, ये मैंने 2 भी लिखा है, 2 नवंबर या 30 नवंबर, कहीं कहीं पे 2 नवंबर है तो कहीं कहीं पे 30 नवंबर है 1780 को। तो ये कौन था? सन ऑफ महान सिंह। ये महान सिंह कौन था? ये लीडर था शुकर चकिया मिसल का। ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये शुकर चकिया मिसल था क्या। फिर क्या हुआ, ये जो महान सिंह था रंजीत सिंह का बाप, ये मर जाता है जब रंजीत सिंह खाली 12 साल का होता है। तो बाद में इसकी जो परवरिश होती है, इसकी माँ जिसका नाम होता है राजकौर, ये राजकौर ही फिर इसकी परवरिश करती है रंजीत सिंह की। हम बैकग्राउंड देखते हैं पहले। ये जो रंजीत सिंह था, ये कहाँ से आया, कैसे लीडर बन गया, या कैसे इसने यहाँ पे सिख रूल यहाँ पे इस्टेब्लिश किया कश्मीर में। हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। देखिए 1716 में एक्चुअली क्या हुआ था, ये जो सिख्स थे ये लीडरलेस थे, कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। और जो ये लोग थे ये दो आइडियोलॉजीज में डिवाइड हुए थे, एक थी तत खालसा और दूसरा बंदाई। यहाँ पे डी नहीं है, यहाँ पे बंदाई है। तो फिर क्या हुआ, ये जो दो आइडियोलॉजीज के लोग थे, तत खालसा या बंदाई, ये अपोज करते थे एक दूसरे को। तत खालसा कौन थे? ये ऑर्थोडॉक्स पीपल थे, बहुत ज़्यादा पुराने ख्यालात वाले लोग जो कोई चेंज नहीं लाना चाहते थे। लेकिन ये जो बंदाई थे इनके अपोजिट्स थे, यानी कि लिबरल्स थे जी, ये नई चेंज लाना चाहते थे। फिर क्या हुआ, 1784 में एक सिख लीडर आता है जो जिसका नाम था कपूर सिंह फैजल अपूरिया। इसने क्या किया, इसने सोचा कि ये जो लोग डिवाइड हुए हैं दो आइडियोलॉजीज में, तत खालसा बंदाई, जो बहुत ज़्यादा अपोज करते हैं एक दूसरे को, इसने चाहा कि मैं इनको यूनाइट करूं और एक ही यूनिट बनाऊं। और फिर इन्होंने एक ही यूनिट बनाया इनका, जिसका नाम था दल खालसा। फिर दल खालसा में 2 किस्म की आर्मीज थी, एक थी बुद्धा दल एंड तरुणा दल। फिर क्या, बुद्धा दल किन की आर्मी थी? आर्मी ऑफ वेटेरियंस जो रिटायर्ड थे। और तरुणा दल क्या थी? वो थी आर्मी ऑफ यंग। और जो रंजीत सिंह था ये इसी दल खालसा से बिलोंग करता था, और इसको शेरी पंजाब या लाइन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। और ये क्या था? ये 1 आई ब्लाइंड था। इसको चिकन पॉक्स हुआ था, जिसकी वजह से इसको खाली एक ही आंख से दिखता था। तो ये हमने देखा कि रंजीत सिंह एक्चुअली कहाँ से था, कौन था इसका बाप, क्या हुआ था, ये किस यहाँ पे कौन से ये यूनिट से बिलोंग करता था, ये हमने यहाँ पे देखा। फिर क्या हुआ कि जब 3rd बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1761 में, 3 बैटल हुए थे पानीपत के। जब 3rd बैटल हुआ पानीपत का 1761 में, तो अहमद शाह अब्दाली ने किया था वेस्ट पार्ट, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया।
फिर क्या हुआ, भाग गया, ये वहाँ यही ये यहाँ पे नहीं रहा, फिर से गया कहाँ पे, अफ़गानिस्तान, मर जाता है। फिर यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली की जगह पे कौन आ जाता है, ज़मान शाह। देखिए मैंने यहाँ पे ये क्यों लिखा, आपको समझाने के लिए कि ये जो रणजीत सिंह है ये कैसे यहाँ पे रूलर बन जाते हैं, कैसे लाहौर ये कैप्चर करता है, कैसे ये रूल में आ जाता है, ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है। तो क्या है कि ज़मान शाह इसको रिप्लेस करता है जब अहमद शाह अब्दाली की डेथ होती है। ज़मान शाह जो कॉम्पिटेंट रूलर माने जाते हैं अफ़गान हिस्ट्री के, ज़मान शाह ने क्या किया, रंजीत सिंह को गवर्नर बनाया लाहौर का। ये रंजीत सिंह मर जाता है। फिर उसके बाद 1799 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, रंजीत सिंह डिक्लेयर करता है इंडिपेंडेंस को। ये किसने किया था पहले कॉन्क्यूअर, अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में, जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। फिर क्या हुआ, अहमद शाह अब्दाली की जगह पे फिर ज़मान शाह आया। ज़मान शाह ने रंजीत सिंह को गवर्नर बनाया था लाहौर का। जब ज़मान शाह मर जाता है तो रंजीत सिंह को नज़र रखने वाला या पूछने वाला कोई नहीं होता है, तो ये क्या करता है, ये डिक्लेयर करता है कि मैं आज़ाद हूँ, इंडिपेंडेंस ये डिक्लेयर करता है। और कैप्चर क्या करता है, लाहौर जो इसकी मेजर कॉन्क्वेस्ट थी, अमृतसर, पेशावर, हज़ारा, गिलगित बाल्टिस्तान। आगे क्या हुआ कि महाराजा रंजीत सिंह की बहुत अच्छी रिलेशन रही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, क्योंकि हम यहाँ पे 1799 वाला दौर वाले पीरियड में यहाँ पे हैं, और जो ब्रिटिशर्स थे वो ऑलरेडी एंटर हुए थे यहाँ पे इंडिया में। तो फिर क्या हुआ, महाराजा रंजीत सिंह की अच्छी खासी रिलेशन रही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, और इन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी इनके साथ, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809। हमें आगे एक और ट्रीटी ऑफ अमृतसर पढ़नी है, लेकिन ये 1809 की ट्रीटी है। तो इन्होंने इसमें क्या साइन किया था कि हम एक दूसरे के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात होंगे, हम फ्रेंडशिप में रहेंगे। तो ये किसने साइन की थी, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ये चार्ल्स मेटकाल्फ ने, जो गवर्नर जनरल वाइस रॉय थे तब, और महाराजा रंजीत सिंह ने इस ट्रीटी को साइन किया था, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809। आगे हमें एक और ट्रीटी पढ़नी है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो इन्होंने क्या किया था कि हम दोस्ताना ताल्लुकात एक दूसरे के साथ रखेंगे। देखिए एक यहाँ से एक दरिया जा रहा था जिसका नाम था सतलुज। इन्होंने कहा कि नॉर्थ जो सतलुज का है यहाँ पे सिक्स रूल करेंगे, और जो साउथ है सतलुज का यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करेगी। ये जो सतलुज इन्होंने ये एक किस्म की बाउंड्री इन्होंने रखी बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड रंजीत सिंह। तो फिर क्या हुआ, ये जो कश्मीर है ये कब लाहौर दरबार मीन्स जो सिक्स का कोड था, तो ये 1819 में लाहौर दरबार का पार्ट बन जाता है कश्मीर। और कितने सालों के लिए ये लाहौर दरबार का पार्ट रहता है, 27 ईयर्स, दैट इज़ 1819 से 1846 तक। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि कैसे ये जो रंजीत सिंह था कौन, इसके बाप कौन थे, फिर कैसे इनकी बाप की डेथ हुई, माँ ने रेस किया, इनको पाला किया। फिर क्या हुआ, एक्चुअली में 1716 में सिक्स जो थे ये लीडरलेस थे। फिर कैसे इन्होंने एक ही यूनिट बनाया 1784 में, दल खालसा। तो रंजीत सिंह इसी दल खालसा से बिलोंग करते थे। और फिर रंजीत सिंह जो थे ये कैसे ज़मान शाह ने इनको गवर्नर बनाया। फिर ज़मान शाह की डेथ होती है, और 1799 में रंजीत सिंह खुद को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते हैं कि मैं आज़ाद हूँ। फिर रंजीत सिंह ने इनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1809 में एक ट्रीटी साइन की थी कि हम दोस्ताना ताल्लुकात एक दूसरे के साथ रखेंगे। और सतलुज जो है इन्होंने इसको एक बाउंड्री फिक्स की थी कि हम सतलुज की इसका जो नॉर्थ वाला पार्ट था वो सिक्स का था, और साउथ वाला पार्ट जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ था। और कश्मीर जो है वो लाहौर दरबार का पार्ट बन गया 1819 में, यानी कि कश्मीर को 1819 में इन्होंने एनेक्स किया था या कन्क्यूअर किया था। यहाँ पे 1819 से पहले अफगान रूल था।
इसके बाद क्या हुआ कि जब यहाँ पे सिख रूल स्टार्ट हुआ तो पहला गवर्नर यहाँ पे बन गया, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दीवान मोतीराम को यहाँ पे पहला सिख गवर्नर बनाया जाता है। तो इन्होंने एक और यहाँ पे बनाया कोतवाल, जो एक ऑफिसर था जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिटी को लुक आफ्टर करता था। थानेदार एक इन्होंने बनाया, ये क्या करता था, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर्स। वजीर भी इन्होंने बनाया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल था। उद्धव था, ये अपॉइंटेड एज अ वजीर, ये इम्पोर्टेंट बंदा था यहाँ पे, जिसको किंग अपॉइंट करता था। और किंग कौन था यहाँ पे तब, पहले रणजीत सिंह। एक और बंदा था जिसका नाम था कुल पुरोहित, ये रिलीजियस एडवाइज़र ऑफ किंग था। किंग को ये अगर कोई रिलीजियस मैटर होता था उसमें ये किंग को मशवरा देता था या एडवाइस करता था किंग को, जिसका नाम था कुल पुरोहित। और मान सिंह जो था, ये इनका मोस्ट एबल सिख गवर्नर था, जिसको पॉपुलरली कहा जाता है, जो मशहूर है, जिसको कर्नल के नाम से कहा जाना जाता है। दीवान मोतीराम पहला गवर्नर, और मियाँ सिंह जो था ये एबल सिख गवर्नर था, जिसको लोग कर्नल के नाम से जानते हैं। फिर क्या हुआ, इसकी रीन के दौरान क्या किया महाराजा रणजीत सिंह ने, 1817 में क्या हुआ कि जनरल जोरावर सिंह ने आर्मी को ज्वाइन किया था। जनरल जोरावर कौन था, ये गुलाब सिंह की आर्मी को ज्वाइन करता है, लेकिन गुलाब सिंह एक्चुअली किसके अंडर होता है, यहाँ पे रणजीत सिंह के अंडर। बाद में यही गुलाब सिंह यहाँ पे डोगरा रूल इस्टेब्लिश करता है 1846 में, जब सिख रूल एंड हो जाता है। यहाँ पे आप याद रखेंगे कि महाराजा गुलाब सिंह जो था वो महाराजा रणजीत सिंह की आर्मी में पहले वो इन्हीं की आर्मी में पहले अपॉइंट हुए थे, और इसी गुलाब सिंह के अंडर थे जनरल जोरावर सिंह। तो जोरावर सिंह ने 1834 में, यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लद्दाख को कैप्चर किया था, गिलगित बाल्टिस्तान। बाद में इनकी डेथ होती है बैटल ऑफ टोयो तिब्बत में, जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ी, रास्ते बंद हो गए, इनको यहाँ से कुछ जो फोर्स था या जो इनको खाने पीने के लिए कुछ चाहिए था, वो रास्ते सारे ही बंद हो गए, और फिर इनकी डेथ हुई। इन्होंने यहाँ पे ये बैटल लड़ रहे थे टोयो। जनरल जोरावर सिंह थे गुलाब सिंह के अंडर, और गुलाब सिंह खुद किसके अंडर थे, महाराजा रणजीत सिंह के अंडर। 1830 में इन्होंने क्या किया, हरमिंदर साहब, जिसको जो मशहूर है किस नाम से, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में जो है, 1839 में क्या, 1830 में इन्होंने क्या किया कि ये जो हरमिंदर साहब है, जिसको गोल्डन टेम्पल कहा जाता है, यहाँ पे ये देखेंगे कि किसने इसको बनाया था, हरमिंदर साहब को। फिफ्थ गुरु जो गुरु अर्जुन देव थे, इन्होंने ही हरमिंदर साहब को, जिसको पॉपुलरली कहा जाता है गोल्डन टेम्पल। और इसी की गोल्ड फॉयल जो है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, गोल्डन टेम्पल इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि गोल्ड फॉयल कोटिंग हुई है इसको। और ये गोल्ड फॉयल कोटिंग किसने की थी, महाराजा रणजीत सिंह ने। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1839 में महाराजा रणजीत सिंह ने गोल्ड फॉयल की कोटिंग की थी इसी को, हरमिंदर साहब, जिसको गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। 1838 में क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ ट्राइपार्टाइट इन्होंने साइन की थी। और ये ट्रीटी क्या थी, ये किसके दरमियान थी, बिटवीन रणजीत सिंह, शाह शुजा, लॉर्ड ऑकलैंड। ये शाह शुजा कौन था, ये अफगानिस्तान का रूलर था, और लॉर्ड ऑकलैंड कौन था, ये वाइस रॉय थे इंडिया के तब। 1838 में यहाँ पे इन्होंने ये साइन की थी जून में। ये बेसिकली क्या थी, ये ट्रीटी की हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे इन द टाइम्स ऑफ नीड, जब भी हमें एक दूसरे की हेल्प चाहिए होगी तो हम करेंगे, इसीलिए इन्होंने ये ट्रीटी साइन की थी। वो बाद में है कि फिर कैसे ये जो अफगान वार हुआ, कैसे फिर अफगान वार के बाद 1839 में रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इनके दौरान मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ करती थी, क्योंकि एक बादशाह जो था, एक रूलर जो था, वो बहुत सारी शादियाँ करता था। क्योंकि जब वो बहुत सारी शादियाँ करता था, एक जगह से एक उसकी वाइफ आती थी, दूसरी जगह से दूसरी वाइफ आती थी, तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा आसान होता था कि कभी भी अगर इन पे कोई अटैक करे, हमला करे, या इनको किसी की ज़रूरत पड़े, तो ये जो इनकी बीवी के मायके
वाले होते थे ये इनकी हेल्प करते। तो कहा जाता है कि रणजीत सिंह ने बहुत बार शादियाँ की हैं, कहते हैं कि 20-21 20 से 21 टाइम्स इन्होंने शादी की है। और जो इनकी लास्ट बीवी थी वो थी रानी जिंद कौर या रानी जिंदान कौर जिसको कहा जाता है। और इन्हीं से इनका एक बेटा था जिसका नाम था दिलीप सिंह। बाद में वो कश्मीर के यहाँ पे रूलर बन जाते हैं, कब 1841 से 1843 तक। यहाँ पे हमने क्या देखा कि कैसे इन्होंने फर्स्ट गवर्नर बनाया, फिर कैसे 1817 में जनरल जोरावर सिंह आर्मी में आ जाते हैं गुलाब सिंह के, जो खुद के किसके अंडर होते हैं, रणजीत सिंह के अंडर। फिर कैसे इन्होंने यहाँ पे लद्दाख को कैप्चर किया था गिलगित बाल्टिस्तान में। फिर यहाँ पे बैटल ऑफ तोयो में जोरावर की डेथ होती है। 1830 में हरमिंदर साहब की गोल्ड फॉयल कोटिंग करवाई महाराजा रणजीत सिंह ने। 1838 में ट्रीटी ऑफ ट्रिपटाइट साइन की इन्होंने। फिर यहाँ पे इनकी लास्ट बीवी जो थी जिसका नाम था रानी जिंद कौर और रानी जिंदान कौर, और इसी से इनका एक बेटा था दिलीप सिंह जो बाद में कश्मीर के महाराजा बन जाते हैं 1841 से 1843 तक। फिर क्या हुआ, महाराजा रणजीत सिंह की डेथ होती है यहाँ पे 1839 में। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कौन था अब इनका पहला गवर्नर, दीवान मोतीराम। बेस्ट गवर्नर कौन था, मिथान सिंह। और इनका लास्ट गवर्नर जो था वो कौन था, शेख इमामुद्दीन। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कश्मीर में पहली बार जामिया मस्जिद को बंद किया गया और इन्हीं की रीन के दौरान, सिख रूल के दौरान यहाँ पे अजान को बैन किया गया। ये आप याद रखेंगे ये पॉइंट कि कश्मीर में पहली बार जामिया मस्जिद को बंद किया गया सिख रूल के दौरान, और इसी सिख रूल के दौरान यहाँ पे अजान को बैन किया गया। अब है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बैटल ऑफ जम्मू। Battle of Jammu was fought between Sikhs and Hindu Rajputs in 1888। 1888 में हमने पढ़ा कि 1888 में यहाँ पे कैसे यहाँ पे इन्होंने 1888 में एक ट्रीटी साइन की थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो इसी दौरान एक और यहाँ पे बैटल ऑफ जम्मू लड़ा जाता है सिख्स और राजपूत्स के दरमियान। जो राजपूत थे इनको डिफीट किया जाता है और इनको डिफीट करने वाला बंदा था हुकुम सिंह, और उसने कैप्चर किया जम्मू सिटी को। हुकुम सिंह ने जब जम्मू सिटी को कॉन्क्यूअर किया तो जम्मू जागीर जो है, जम्मू वाज गिवन एज ए जागीर टू करण सिंह। करण सिंह खुद कौन था, महाराजा रणजीत सिंह का बेटा। एक तरफ से यहाँ पे क्या हुआ कि महाराजा रणजीत सिंह यहाँ पे रूल कर रहा था, फिर इनकी डेथ हुई। तो उसी टाइम वहाँ पे क्या हुआ था, जम्मू में हुआ था बैटल ऑफ जम्मू 1808 में हुकुम सिंह ने जम्मू को कैप्चर किया था। फिर यही जम्मू किसको ऐसे जागीर दी गई थी, करण सिंह को। और ये करण सिंह कौन था, ये करण सिंह था महाराजा रणजीत सिंह का बेटा। लेकिन जो पॉपुलेशन थी जम्मू की ये सेटिस्फाइड नहीं थे सिख रूल से, क्योंकि जम्मू में ज़्यादातर डोगरास थे और ये सेटिस्फाइड नहीं थे सिख रूल से यहाँ पे, क्योंकि करण सिंह यहाँ पे सिख रूल कर रहा, सिख को यहाँ पे करण सिंह यहाँ पे रूल कर रहा था। तो बाद में क्या हुआ, इन्हीं डोगरास का एक लीडर था मियाँ दीदू। इन्होंने क्या किया, मियाँ दीदू जो इन डोगरास का रूलर था, इसने अटैक किया सिख सेंटर्स को। बैटल ऑफ जम्मू फॉट हुआ, हुकुम सिंह ने कैप्चर किया, करण सिंह को दिया। करण सिंह खुद कौन था, महाराजा रंजीत सिंह का बेटा। लेकिन जो पॉपुलेशन थी ये सेटिस्फाइड नहीं थे, और क्योंकि वहाँ पे डोगरास थे और इन्हीं डोगरास का एक लीडर था मियाँ दीदू। मियाँ दीदू ने अटैक किया सिख सेंटर्स को। लेकिन फिर क्या हुआ, यहीं पे गुलाब सिंह की एंट्री होती है। एक्चुअली यहाँ पे आपको समझाने के लिए कि कैसे गुलाब सिंह की एंट्री होती है यहाँ पे, और कैसे महाराजा रणजीत सिंह उनको अपनी सर्विस में यहाँ पे अपॉइंट करते हैं। हमने देखा कि कैसे रणजीत सिंह यहाँ पे लीडर बने लाहौर दरबार के, कैसे इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की। अब हम देखेंगे महाराजा गुलाब सिंह को, क्योंकि हमें आगे जाके डोगरा रूल में पहले हमें महाराजा रणजीत सिंह को ही डिस्कस करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे महाराजा रणजीत सिंह सीन में आ गए। फिर क्या हुआ कि गुलाब सिंह जो था यहाँ पे इनकी एंट्री हुई, ये एक डोगरा थे, क्योंकि इन्होंने सोचा कि डोगरास के साथ ही हमारी लड़ाई है, हम डोगराई को यहाँ पे सामने रखेंगे तो तब जाके हमारा कुछ मसला यहाँ पे ख़त्म होगा। तो
गुलाब सिंह को यहाँ पे ये लाते हैं जो महाराजा रणजीत सिंह की सर्विस में थे। ये खुद बहुत बड़े लीडर थे, ब्रेव लीडर थे विथ ग्रेट मिलिट्री स्किल्स, और इन्होंने सिचुएशन हैंडल की। महाराजा रणजीत सिंह ने यही काम जो है किसको सौंपा, महाराजा गुलाब सिंह को। और फिर क्या हुआ, इन्होंने क्या कहा कि अगर आप यहाँ पे ये हमारा जो मसला है डोगराज के साथ अगर ये ख़त्म करोगे आप, तो हम क्या करेंगे, हम आपको जम्मू, ये जम्मू जो है ये हम आप ही को ऐसा जागीर देंगे। फिर मियाँ दीदू को मारा गया कहाँ पे, त्रिकुटा हिल्स में। त्रिकुटा हिल्स पे कौन मारता है इसको, गुलाब सिंह। और रंजीत सिंह ने गुलाब सिंह को महाराजा बनाया जम्मू का। और इसी की ताजपोशी, कोरोनेशन बोलते हैं ताजपोशी को, ताजपोशी की महाराजा गुलाब सिंह की रंजीत सिंह ने अखनूर में जियोपोता ट्री, क्योंकि ये क्यों लिया यहाँ, ये ट्री क्यों यहाँ पे ली गई है कि ये सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली की निशानी है। इसी ट्री के नीचे इनका कोरोनेशन हुआ, ताजपोशी हुआ। और कहाँ पे, ऑन द बैंक ऑफ रिवर चिनाब। देखा हमने कि कैसे गुलाब सिंह यहाँ पे एंटर करते हैं और कैसे महाराजा रणजीत सिंह की सर्विस में वो आ जाते हैं। अब है यहाँ पे इसके क्वेश्चंस। इन विच ईयर कश्मीर बिकम ए पार्ट ऑफ सिख एम्पायर, ये हमने डिस्कस किया कि कब कश्मीर सिख एम्पायर का पार्ट बन जाता है। 1819 से कब तक, 1846 तक, दैट इज 27 ईयर्स। द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर वाज, कौन था इनका लास्ट सिख गवर्नर, शेख इमामुद्दीन। रणजीत सिंह एक्वायर्ड लाहौर फ्रॉम विच अफगान रूलर, रणजीत सिंह ने लाहौर को एक्वायर किया किस अफगान रूलर से, कौन था। हमने पढ़ा कि पहले कौन था, फिर अहमद शाह अब्दाली थे, उनके बाद कैसे उनकी डेथ के बाद ज़मान शाह यहाँ पे आए। ज़मान शाह जब उनकी डेथ होती है, फिर कैसे रंजीत सिंह यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं इंडिपेंडेंस को, तो इसका आंसर आएगा ज़मान शाह। क्वेश्चन नंबर 4 है, फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर, पहले गवर्नर कौन थे, दीवान मोती राम। तो ये था रंजीत सिंह के रिलेटेड आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।